आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा है। ये बड़ी खबर देखिए सामने, हम नागरिकों पर पाकिस्तान के हमले के खिलाफ है। यूएन की तरफ से ये कहा गया, भारत और पाकिस्तान में तनाव चिंता का विषय है। यूएन की तरफ से देखिए ये कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से ही हमले की शुरुआत की गई, इसके बाद से करारा जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है और भारत और पाकिस्तान में तनाव चिंता का विषय है, यूएन की तरफ से ये कहा गया है। और इसके पहले अगर हम बात करें तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने विदेश मंत्री से बात की थी और लगातार उन्होंने कहा था कि ये स्थितियां जो बन रही हैं वो हम नहीं चाहते हैं। और सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, लगातार यूएन की तरफ से जो स्थितियां बन रही है उसको लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से पाकिस्तान की हरकतें हैं उसके बाद यूएन का जो बयान सामने आया है वो कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में नजर आते हुए नजर आया, क्योंकि भारत ने जो जवाबी कार्रवाई किया था वो आतंकवादी के खिलाफ किया था, लेकिन पाकिस्तान जो हमला किया है वो भारत पे किया है, भारत के नागरिकों को टारगेट करके किया गया था। हालांकि हमने पाकिस्तान के सभी जो हमले थे, जो मिसाइलें थी, जो ड्रोन्स थी, उसको नाबूद किया, लेकिन जिस तरह से यूएन का बयान सामने आया है कि हम आतंकवादी के खिलाफ हैं और जो अभी भारत और पाकिस्तान के जो हालात बने हैं उसमें मध्यस्थता करने की बात है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, चाहे हम एलओसी के कई इलाकों की बात कर ले, पुंछ की बात कर ले या फिर राजौरी की बात कर ले, वहाँ पे लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग अभी भी जारी है और हमारे सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पूरी पाकिस्तान की हम यदि जिक्र करें, कल के हमले के बाद हमने जो जवाबी कार्रवाई किया उसके बाद पाकिस्तान का काफ़ी नुकसान हुआ है। और खास करके यदि हम बात करें इस्लामाबाद की बात करें, लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, ये तमाम बड़े शहर हैं पाकिस्तान के जहाँ पे हमने हमले भी किए और वहाँ पे कई ऐसी चीज़ें जिसको हमने नस्त नाबूद किया। खास करके यदि हम पाकिस्तान के बंदरगाह की बात करें उसको हमने नस्त नाबूद किया, उनके पोर्ट की बात करें, साथ साथ कई ऐसे मार्केट हैं जिसको हमने मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि हमने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की, ना कि पाकिस्तान पे कोई हमला किया था। और ख़ास करके यदि हम विदेश मंत्री एस जयशंकर की रणनीति के जिक्र करें तो जब पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ था उसके बाद ही उन्होंने तमाम देशों के मुख्य सचिवों से वो बातचीत किए थे और उनसे बातचीत करने के बाद जाहिर सी बात है उनका समर्थन भी भारत को पहले दिन से ही मिलते हुए नजर आया था, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो या आतंकवादी को जो पनाह देने वाला पाकिस्तान है उसके खिलाफ आज पूरा दुनिया कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और साथ ही यदि हम यूएन की बात करें और खास करके रसिया की बात करें तो ये तमाम ऐसे देश हैं जो भारत के समर्थन में हैं और युद्ध के पक्ष में कोई नहीं। हालांकि भारत भी युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन जिस तरह से भारत पे हमला किया गया है तो भारत चुप भी नहीं बैठेगा और इसका जवाबी कार्रवाई हमने रात में भी इसका जवाबी कार्रवाई दिया और आगे भी यदि पाकिस्तान कोई इस तरह की नापाक इरादों के साथ भारत पे कोई हमला करता है तो भारत की तरफ से उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे तीनों सैनिकों का यदि हम जिक्र करें, चाहे जल सेना की बात करें, थल सेना की बात करें, वायु सेना की बात करें, तीनों ने कल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। क्योंकि हमने देखा था किस तरह से पहले एयर स्ट्राइक किया गया था, उसके बाद फिर हमारी जो जल सेना है वो वहाँ पे बंदरगाह पे पहुँचे थे, वहाँ पे उसको नस्त नाबूद किया। बॉर्डर की कमान देखिए तो बॉर्डर की कमान आर्मी संभाले हुए थे, तो तीनों सेनाओं ने पूरे बढ़ चढ़ कर देश की जो रक्षा है वो उन्होंने सीमा पे करते हुए नजर आया था। साथ ही यदि हम तमाम देशवासियों का जिक्र करें उनका भी एक ही सुर में आवाज़ निकलता है कि हम आतंकवादी के खिलाफ हैं और आतंकवादी को खत्म करने के लिए अपनी सेना के पीछे हम खड़े हैं। और साथ ही यदि हम राजनीति भी देखें तो तमाम जो विपक्षी दल है वो भी एक साथ एकजुटता के साथ इस वक्त भारत के साथ खड़े हैं, एक तिरंगा के नीचे अभी सभी खड़े हैं। और पाकिस्तान की जो सामत है वो बेहद नज़दीक आ गई है, क्योंकि जो नापाक इरादे पाकिस्तान के हैं वो लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं, जो हरकतें हैं पाकिस्तान की वो हमें लगातार देखने को मिल रही है। उसको लेकर के हमारी जो जवाबी कार्रवाई है वो लगातार जारी है और आने वाले समय में भी हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हालांकि पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके पास ना खाने के लिए रोटी है ढंग से, ना पहनने के लिए कपड़ा है, जो उनको पानी मिलता था भारत पहले ही वो पानी भी बंद कर दिया है, तो बेचारा बहुत ज़्यादा बौखला गया है। और एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही हाल इस वक्त पाकिस्तान का हो गया है। वो पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है और उसके जो
इलाका है जिसको वो कई दशकों से पनाह देते हुए नजर आ रहा है, जो आतंकवादी हैं जिसके बदौलत पाकिस्तान चल रहा है। उन आतंकवादियों के समर्थन में पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया है, जिसका जवाब पाकिस्तान को अभी भी मिला है और आने वाले वक्त में भी भारत की तरफ से पाकिस्तान को पूरा जवाब दिया जाएगा। खास करके यदि हम इस्लामाबाद का जिक्र करें तो हमने इस्लामाबाद तक घुस करके पाकिस्तान पे हमला किया, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, हमने तमाम जगहों पे घुस करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और आने वाले समय में भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और हमारे साथ एक मेहमान जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वायुसेना कुंवर JPS चौहान। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मौजूदा स्थिति आप देख रहे होंगे, सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि क्या कुछ अभी नजर आ रहा है इस वक्त आपको? हाँ जी, देखिए मैंने कल भी कहा था, इस समय पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी अफरा तफरी है। हमने उनकी आंखें फोड़ दी हैं, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया है, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स को हमने धराशायी कर दिया है। इसलिए अगर आप देखें तो जो आज की सुबह की जो विजुअल्स हैं वो भी वहां से नहीं आ पा रही हैं। वहां के प्रधानमंत्री जो हमने उनको बिल में घुसा दिया है। अफरा तफरी का ये आलम है कि आपको पता है कि इमरान खान के जो समर्थक हैं वो जेल में वहां पहुंच चुके हैं और उसकी रिहाई के लिए वो कर रहे हैं। यहाँ बलूच की अगर बात करें, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां पर हमने जिस तरीके से अपनी कार्रवाई करी है, वहां पे जो अटैक करे हैं, टारगेट सॉफ्टन करे, बलूच ने लिबरेशन आर्मी ने काफी हद तक जो है अपना वहां पे आर्मी को भगा के कब्जा कर लिया। आर्मी की समझ में नहीं आ रहा है कि हम एक्चुअली कर रहे क्या। तो ये जो हमारी भारत की तरफ से जिस तरीके से वो किया गया है, बड़ा अच्छी तरीके से एक हाईली प्रोफेशनल जो हमारी फोर्सेस हैं उन्होंने विश्व के अंदर एक बात साफ कर दी है कि वी आर नॉट जस्ट लाइक अ नॉर्मल जो साधारण फौजें होती हैं। हम जो है बड़ी एक भारत एक ऐसा जिम्मेदार देश है। भारत जो है उसकी जो फौज है वो बहुत ही ज्यादा सक्षम और हर तरीके से मुकाबला करने में एक प्रोफेशनल वे में जाने वाली फौज। जी बिल्कुल। और जितने भी वहां से जी सर अपनी बात देखिए, और साथ में हाँ जी देखिए एक और चीज खास यहाँ ऑब्जर्व करने वाली बात है कि पाकिस्तान ने जितनी क्षमता थी, ये आप जितनी भी ये आतिशबाजी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, ये मुश्किल से आज और आज रात तक ही ये सब होने वाला है, क्योंकि उसके पास ना तो ठीक तरीके से सारे ये आर्सेनल्स हैं, मिलिट्री रिसोर्सेज हैं, और उसके 70 से 80% अनसर्विलिटीज हैं उसके अंदर। और उसकी तरफ से अगर आप देखें तो जितने भी हमारे ऊपर अटैक हुए, हमने सारे के सारे, और थोड़े बहुत अटैक नहीं हुए, मैसिव अटैक, सारे जितने भी आपका वेस्टर्न फ्रंट है, नॉर्दर्न फ्रंट जो उसके साथ हमारा लगा हुआ है, उसके अंदर जिस तरीके से उसने ड्रोन और मिसाइल्स वगैरह के अटैक करे हैं हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस के ऊपर, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर, एयरफील्ड्स के ऊपर, हमने सारे को हवा में ही नेस्त नाबूद कर दिया। जो हमारा, मैं रोज इसी बात को आपके चैनल के माध्यम से भी बता रहा हूँ कि हमारा जो एयर डिफेंस है इतना रोबस्ट है, हमारे जो फाइटर कंट्रोलर्स हैं इतने, और इंडियन एयरफोर्स, हमारी आर्मी, हमारी जिस तरीके से ये एयर डिफेंस सिस्टम तो एयरफोर्स के कंट्रोल में आता है, हमारा इतना रोबस्ट है, हाईली प्रोफेशनल लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं खुद ही उसका एक पार्ट रह चुका हूँ। यहाँ पर अगर कोई परिंदा भी आए तो किसी अगर टेक्निकल रीजन की वजह से अगर कुछ हमारा कुछ अनसर्विलिटी हो जाती है वो बात अलग है, लेकिन हम जो है हर तरीके से यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा अपने टेक्निकल स्टाफ को भी, जिन्होंने की अच्छी तरीके। पर उस समय ड्रोन्स वगैरह नहीं थे, बॉम्ब्स बड़े हैवी होते थे। ये ड्रोन्स जो हैं जिनका इस्तेमाल किया गया, इनके वेपन इतने, इनका जो लोड होता है इतना हैवी नहीं होता, इतना ये किसी एक पॉइंट टारगेट को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो इतने डिवास्टेटिंग नहीं होते जैसे 1000 पाउंडर बॉम्ब होता था। पर जो भी है, हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इन जगहों पे उनको इंटरसेप्ट किया है। हमने देखे हैं कई जगह डिबरे मिला हुआ है, कई